गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि दो नाव में सवार होने वाले अक्सर डूब जाते हैं। याद रखना है, दो नाव में सवार होने वाले अक्सर डूब जाते हैं। ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आता है, यहाँ भी साधक आते हैं, बोलते हैं हम एनडीएस कर रहे हैं, हमने न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, हमने 4 साल से कर रहे हैं, हमने 5 साल से कर रहे हैं, हमने 2012 से परम पूज्य बीबी चौहान गुरु जी को जानते, पर बीबी चौहान जी को जानते हैं, उनका शिविर अटेंड करे हैं। और हम पूछते हैं कैसे करते हैं, तो बोलते हैं ऐसे सवेरे ऐसे ही करते हैं, ग्रीन जूस लेते हैं, फ्रूट वगैरह लेते हैं, शाम को खाना खाते हैं, कभी दोपहर को भी खा लेते हैं और कभी फिर छोड़ देते हैं, फिर खाना खाने लग जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, यही बोलते हैं। कभी छोड़ देते हैं, फिर दो तीन महीना खाना खाने लग जाते हैं, फिर 2-3 महीना शुरू कर देते हैं, बात शुरू कर देते हैं। तो ये बात ये है कि आपको अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, आप न्यू डाइट सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, ना न्यू डाइट सिस्टम कर रहे, ना एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कर रहे। गुरुजी का मतलब ये है कि गुरुजी का बात को आप पूरी सुन ही नहीं रहे हैं पूरी तरह से। जो हमारा जनक है, जो हमारा फाउंडर है, जिनका 30 साल का अनुभव है, उनका बात को हम अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, बार बार उनका चीज को सुनिए। वो कितने वीडियो अपलोड कर, कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कितना उन्होंने बोल रहे हैं, लेकिन हमने सुनते नहीं। अगर आप टच में नहीं रहेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आप कभी भी इसको पूरी जीवन शैली नहीं बना पाएंगे, लाइफ स्टाइल नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये समझना है कि ये जो हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा अब तक हमारा दिमाग में ये है कि हमको कुक फूड से ही, मतलब आग में पका वाला भोजन से ही शक्ति मिलती है। हम चलते हैं, हम फिरते हैं, तो वो नहीं खाएंगे तो हमको कमजोरी आ जाएगी, हमको थकावट हो जाएगा, हमारा B12 कैसे बढ़ेगी, हमारा हीमोग्लोबिन कैसे होगा, हमारा कैल्शियम का क्या हाल होगा, हमारा पोटासियम का क्या होगा, हमारा सोडियम का क्या होगा। बस इस चक्कर में हम पड़े रहते हैं। पहले से सोच तैयार कर लिए दिमाग में कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये सब चीजें हम मतलब दिमाग में बैठा रखे हैं। तो आपको ये सोचना है, अगर भोजन में शक्ति आती, आप खुद सोचिए, अगर कुक फूड में मतलब आपको शक्ति मिलता, तो कुक फूड खाने के बाद आपको लेथर्जी क्यों लगता है, आलस क्यों लगता है, क्यों आपको सोने के लिए इच्छा हो जाता है। जैसे ही कुक फूड खाते हैं, वो थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, ऐसा मन आपका होता है ना। आप अपने आप से सवाल करिए, होता है ना लेथर्जी, मतलब लगता है, लेजीनेस लगती है, रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा लेट जाते तो अच्छा है, ऐसे फील होती है। आप अपने आप को सवाल करेंगे तो पता लगेगा। तो क्या कुक फूड से आपको भोजन में, उसी भोजन में आपको शक्ति मिल गई? अगर उसमें शक्ति होता तो आपने दौड़ते फिरते, आपको आलस क्यों आता, आपको लेजीनेस क्यों आता, आपको सोने की इच्छा क्यों होता, आपको मतलब क्यों काम करने की इच्छा नहीं होता है। मतलब ये चीज आपने अपने दिमाग में फीड करिए। तो अगर उसमें शक्ति होता तो आप खाते ही शक्तिवान हो जाते, आप चलते फिरते मजे से काम करते, सब कुछ करते। लेकिन आपको सोने की इच्छा क्यों होता है, ये मेरी सवाल है। तो आप इसीलिए थोड़ा सा सोचिए कि ये कुक फूड में जो हम सोच रहे हैं आग में बना वाला भोजन में शक्ति है, उसमें एक्चुअली शक्ति नहीं है। आप कभी देखना, पेट भर के आपने फल खाइए जब भी इच्छा हो रहा है, या आपने सलाद खाइए, जो गॉड मेड फूड है, प्रभु ने जो बनाए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करिए, खाइए। आप देखना, आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगी। उसके बाद फिर आप काम करने जाएंगे, काम कर पाएंगे, कोई ये नहीं लगेगी, उल्टा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा दिमाग में कीड़ा है कि हमारा दिमाग में ये है कि नहीं, हमको ये खाएंगे तो आएगा, हमको ये खाएंगे तो आएगा, हमको नहीं तो इसी में नहीं आएगा। ये सब आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब शक्ति नहीं है गॉड मेड फूड में। आप जो लेंगे, जैसे सृष्टि पे दृष्टि देना है हमको,
तो वो लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे पंछी कितना उड़ जाते हैं। देखो, जब पंछी को याद करिए आप, जब जैसे बहुत ज्यादा ठंड होती है जोन सी एरिया में, हम तो देखे हमारा उड़ीसा में खास करके चिलिका एक लेक है, वहां पे हम देखे हैं वो तरह तरह की पंछी विंटर में आते हैं, सर्दियों में आते हैं। वो अपनी जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वो अपनी बचाव करने के लिए, अपने को ये करने के लिए, इतनी छोटी सी पंछी भी उड़ उड़ के, मतलब इतना दूर, कितने किलोमीटर दूर, मतलब आपने तब हवाई जहाज में जाते हैं, उनका हवाई जहाज क्या है, उनका पंख है, उनको इतना शक्ति कहाँ से आया जो इतना दूर से उन्होंने उड़ उड़ के, मतलब अपनी पंछी पंख से उड़ के अपना वो लेक पे आते हैं। कितनी तरह तरह की दूसरे जगह का आते हैं, और वहां दर्शक पर्यटक आते हैं फोटो खींचने के लिए, बाहर से भी आते हैं, मैं देखी हूँ, भारत का बाहर से आते हैं वो अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पंछी का बाढ़ का आनंद लेने के लिए, उनको देखने के लिए। तो उनको कहाँ से शक्ति मिला, उन्होंने उनकी भोजन करे, और इतनी किलोमीटर उन्होंने उड़ उड़ के ऐसे आए, और अपनी मतलब वहां पे रहे, और लोगों को उल्टा आनंद दिए, वहीं पे सबको ही देखे। तो आप लोग भी ऐसे सोचना चाहिए। अगर वो पंछी, हम बोलते हैं मानव श्रेष्ठ जीवन है, मानव सर्वश्रेष्ठ जोनी है बोलते हैं, और हम थक जाते हैं। मानव श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जोनी हो के हमने मतलब अपने को पंछी से भी मतलब शक्तिहीन सोच रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ है, आप सोच क्या रहे हैं। अब मतलब आपको थोड़ा सा सोचना है कि अगर पंछी ने इतनी उड़ पा रहा है, उसको शक्ति अपनी आड़ से आ रहा है। हाथी को घोड़ा कितना दौड़ता है, घोड़ा का सवार देखो वो क्या आहार करता है, हरी पत्ती करते हैं, वो सब चीजें लेते हैं, घोड़ा हाथी, ये सब चीजों को उनको कैसा बल है। क्या ये आग में पका वाला भोजन खाते हैं, क्या पका वाला भोजन नमक खाते हैं ये लोगों ने, पंछी को क्या खाते हैं, ये तो आप ही डालते हो सब कुछ, गलत सलत जो खाते हो वही करते हो आप लोगों ने। तो वो सब थोड़ा सोचिए, वो लोग अगर इतनी शक्ति उतना दूर से उड़ उड़ के पहुंच जाते हैं, फिर अपना वहां रहते हैं, फिर उड़ उड़ के अपनी जगह पहुंच जाते हैं, तो आप ऐसे पंछी की तरह उड़ना क्यों नहीं चाहते हैं, इतना तितली की तरह उड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। तो आप इसीलिए थोड़ा सोचिए, अगर आपको करना है, अगर आपको पूरी तरह तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाना है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह अपनाना है, तो पैर रखिए, नहीं तो ऐसे दो कश्ती में पैर मत रखिए। मेरा इसी वीडियो यही है कि आपने क्या कर रहे हैं। अब हमारा इसी का तप सेवा सुमिरन का मार्ग एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को बदनाम ही कर रहे हैं आपने, क्योंकि आप खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर खा रहे हैं। हम न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप अगर कर रहे हैं, आपका वजन इतनी भारी क्यों हो जाता है, आपका पूरी नॉर्मल में क्यों नहीं रहती है। तो आप लोग ये थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप थोड़ा अपने ध्यान इसमें रखिए कि एक तरफा होना है आपको, जैसा मतलब हमारा अनुभव है, जैसा 30 साल का अनुभव गुरुजी ने सुना है, सुरेश बेटा ने सुना रहे हैं अपनी कैंसर से ठीक होके, नरहरि भाई पांडे जी उनका कितनी अनुभव सुना रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह इसी गवर्नमेंट फूड में है। प्रदीप शाह जी पूरी गवर्नमेंट फूड में है, पूरी तरह नेचर फूड में, उनका क्या कितना एनर्जी है, उन्होंने कितना बोलते हैं, आप लोगों के लिए कितना सेवा देते हैं। तो उन ऐसे साधकों के साथ आप कांटेक्ट में रहिए। प्रदीप शाह जी हो गए, नरहरि भाई पांड्या जी हो गया, हमारे साथ हो गया, ऐसे साधकों के साथ आप अगर कांटेक्ट में रहेंगे जो पूरी तरह गॉड मेड फूड में है, याद रखना है, पूरी तरह नेचर फूड में है, उनके साथ अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे और आप बार बार पूछते रहेंगे। हमारा जूम मीटिंग भी होती है शनिवार इतवार को, हर हफ्ते निःशुल्क, सब सेवा निःशुल्क होती है। इधर सुरेश बेटा ने अपना यही संकल्प करे है कि मैं यहीं से इसी से ठीक हुआ कैंसर से, तो मैं निःशुल्क सेवा दूंगा। तो निःशुल्क शनिवार इतवार होती है शाम को हमारा 8:30 बजे। तो आप उसको ज्वाइन होके हमेशा शनिवार इतवार टच में रहिए और जूम मीटिंग में आइए, ताकि आप लोगों ने मतलब पलटेंगे नहीं, दिमाग आपका मतलब पलटेगा नहीं टच में रहने से। तो आप एक तरफा होना पड़ेगा, एक तरफा तो होना पड़ेगा। अगर दो तरफा में रहेंगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, ये हमारा आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है, ये हमारा आत्म अनुभूति का रास्ता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति।
तो आपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। रोग नाबुदी तो यूं बाई प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन हमने गंदगी डाल के, आग में पका वाला भोजन डाल के, दूध से बनी चीजें डाल के, और बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, पैकेट बंद फूड, जंक फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें, एनिमल प्रोडक्ट, शहद से लेके दही से लेके सब कुछ डाल के हमने अपने शरीर को कंडम कर चुके हैं। और फिर भी करना चाहते हैं, फिर भी हमने एक्सक्यूज चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, खाली शाम के टाइम में खाएंगे, कुछ नहीं दिन भर तो हम ऐसे ही करेंगे, शाम के टाइम में खाएंगे। क्यों शाम के टाइम में खाएंगे? आपने पूरी तरह अमृत भोजन लिए, अपनी प्रभु को अमृत भोजन डाले, अपनी घड़ा में एकदम अमृत चीज डाले, और लास्ट में क्यों जहर? सवाल करिए क्यों जहर, क्यों अमृत, क्यों डेड चीज? आप तो लाइव है, फिर भी आपने डेड चीज डाल रहे हैं, मुर्दा चीज डाल रहे हैं, मृत डाल रहे हैं। तो आप तो नॉनवेज ही खा रहे हैं ना। आप बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते, ये तो नॉनवेज से भी ज्यादा ये है। आपने प्रभु का बनाया हुआ चीज को आपने मृत बना दिया अपनी हाथों से पका के सड़ा के। तो थोड़ा भी नवरात्रि आ रहा है, तभी मैंने ये वीडियो बना रही है। थोड़ा संकल्प करिए, अच्छे दिन में अगर संकल्प करेंगे तभी सफलता मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को नवरात्रि पे भरोसा है। आपने उपवास करते हैं, गलत तरीके का उपवास करते हैं। सामा चावल खिचड़ी, साबूदाना का खिचड़ी, कुड्डू का आटा का सीरा, और आलू का पकोड़े, क्या क्या नहीं डालते हैं बीच में, दही, पनीर, दूध से बनी चीजें, मिठाई, ये सब आपके पेट में गटर खाना बना देते हैं। बोलते हैं हम तो उपवास करें। अरे जब नहीं उपवास किए तो उससे ज्यादा खा के आपके शरीर को बीमार करते हैं। घी देसी घी का खाते हैं जी, तेल रिफाइंड छोड़ दिए जी हमने नवरात्रों में। अरे देसी घी एनिमल प्रोडक्ट, फिर हाथ लगाए, कितना पाप करेंगे, कितना हिंसा करेंगे आप लोगों ने। वो भी आपका कर्म बन रहा है, आपको कर्म सही करना है, आपका कर्म को काटना है, नहीं तो कभी ना कभी आप रोगी होंगे। और आप खाली शारीरिक रोग नहीं है, सबसे बड़ा रोग हम अपने आप को नहीं पहचाने। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ये इसका हमको पता नहीं है कुछ भी। हमका प्रभु परमात्मा का अनुभव ही नहीं हो रही है हमको। तो सबसे बड़ा रोग तो बीमारी तो यही है। रोग का खाली बीमारी शरीर का रोग नहीं है, यह भी रोग सबसे बड़ा रोग है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए। और ये जो नवरात्र आ रही है उसमें एकदम बढ़िया से, एकदम सचोट भाव से, किस लिए शास्त्र में लिखा है, इसीलिए लिखा है कि आग में पका वाला भोजन ये सब त्याग करिए, संकल्प करिए, एनिमल प्रोडक्ट त्याग करिए, हिंसा मत करिए, पाप मत करिए, ये सब हमारा पाप है। तो ये सब का त्याग करिए और सभी को बताइए ये सब चीजें। अगर बताएंगे तो बांटेंगे तो मिलेगा, जो दोगे वही पाओगे। तो अगर आपने अच्छा चीज किसी को ज्ञान देंगे, समझ आपकी बांटेंगे, तो आपका शरीर सही होगा, आपका कर्म कटेगा। तो आप इस कदर करिए और हमेशा याद रखिए, करना है तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में पैर रखिए, शुरू करिए, नहीं तो मत करिए। नहीं तो बार बार बोलूंगी मैं, मत करिए, खाते रहिए, आपका शरीर को ऐसे कंडम करते रहिए, आग में पका वाला भोजन खाते रहिए, और जैसा जीना है जीते रहिए, अपना जन्म खराब करते रहिए। इसमें हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो एक तरफा, एक सापा होना पड़ेगा। हर समय एक सापा होएंगे, एक तरफा होएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो एक सापा मतलब अच्छे तरफ से, जिस तरफ आपको बताया जाए। तप सेवा सुमिरन का मार्ग में एक ही दिशा में जाना पड़ेगा। दिशा भटकेंगे तो दशा भोगना पड़ेगा। अगर आप दिशा भटके फिर कुक फूड खाए, शाम के बुक खाए, तो आपका दशा जरूर खराब होगी। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि शाम के टाइम में कुक फूड खाने को छूट दिया गया, आप बोलते हैं नहीं, आपको कुक फूड आपका भोजन ही नहीं है। आपने ये दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि आप नमक मसाले के सहारे ले रहे हैं। नमक मसालों को अलग अलग, जो आप कुक फूड खाते हैं, आग में पका वाला भोजन, सभी इंग्रेडिएंट को, सभी चीज को अलग अलग कर दीजिए। नमक को भी, हल्दी को भी, तेल को भी, घी डालते हैं तो घी को भी, अनाज को भी, गोभी को भी, जो भी आपने खा रहे हैं सबको अलग अलग कर दीजिए। और सोचिए, क्या आप इसको अकेले में खा सकते हैं? आप अपने दिमाग लगाइए, अकेले आपका वो भोजन है क्या? खाली नमक आपका भोजन है क्या?
नमक आपको एक कोटरा नमक में पकड़ाऊंगी, आप एक एक चम्मच करके खाओ बोलूंगी, क्या आप खा लेंगे एक चम्मच नमक? थोड़ा आपका दिमाग लगाइए, आप नहीं खा पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके नमक डाल के उसको, मतलब वो जो हमारा भोजन नहीं है उसको बनावटी स्वाद दे के हमने खा रहे हैं उसको। वो बैसाखी को छोड़ दीजिए, वो नमक हल्दी मसाला ये सब चीजें, ये जो आपने डाल डाल के उसको सत्तो तत्व नष्ट करके मुर्दा करके खा रहे हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के देखिए, आप सोचिए, अपने दिमाग लगाइए। गेहूं का आपने आटा बना रहे हैं, फिर नमक डाल रहे हैं, फिर पानी दे के गूंद रहे हैं, फिर रोटी बना रहे हैं, पका रहे हैं, फिर खा रहे हैं। आप खाली गेहूं खा पाएंगे क्या कच्चे? थोड़ा ये आपका दिमाग लगाइए। इतनी सारे सहारा आपको चाहिए हुआ, जल भी, नमक भी, आटा बनाना भी पड़ा मशीन में लेके, हाथ में गूंदना भी पड़ा, आटा चिपक भी जाता है उसमें परात में, तो आपके आंतों में क्या हाल होता होगा चिपक के। वो तो अलग अलग करके देखेंगे तो पता लगेगा कि एक्चुअली हमारा आहार क्या है। अगर आप सब्जी देखेंगे कच्चे तो वो आप खा पाएंगे, जितना भी थोड़ा मात्रा में खा पाएंगे, जितना भी आपका भूख है वो खा पाएंगे, लेकिन गेहूं खा पाएंगे क्या आप? तो इस तरीका का आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि कुक फूड हमारा कभी भी भोजन नहीं है, नमक के सहारे हम खा रहे हैं। तो अगर आपको कुक फूड खाना है तो नमक हटा दीजिए, फिर खाइए, देखेंगे हम कितना खा पाएंगे। आप बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे, अरे इसमें तो बेस्वाद है बोलेंगे। तो आप ही तो कर रहे हैं ये सब काम। तो इसीलिए दो, मतलब कश्ती में मतलब पैर मत रखिए, एक तरफा हो जाइए, एक ही। अगर आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आपका पूरी तरह अपनाना है तो समझ के चालू कर दीजिए, और इसको अपना संकल्प से नियमबद्ध हुए कि यह इंसान का भोजन है, इसमें शक्ति है। हम लोग इतनी सा काम कर रहे हैं इसी में, मतलब इसी में रह के, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? आपका दिमाग लगाइए, फिर आप कर पाएंगे। और एक, मतलब ये में सवार में चलिए, देखेंगे आप मंजिल में खड़े हैं। आपका सफाई करना है, संजीवनी क्रिया एनिमा करके जो अयोग्य आहार डाले हैं उसका सफाई तो करना पड़ेगा। 8 घंटा निराहार भी रहना पड़ेगा, ना खाना ना पीना, उठते ही धीरे धीरे बढ़ाना है। लंघनम परम औषधम, औषध में वो परम है, श्रेष्ठ है, तो वो करना है। क्योंकि आपका अभी अंदर में गंदगी है, इसीलिए करना है। जीवनी शक्ति को समय देना है सफाई के लिए। फिर उसके बाद जब आपका सफाई हो गई, आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, तो जब भूख लगे तब खाइए, तब आप टाइम नहीं देखिए। जब भी भूख लगे सही भोजन लेना है, अयोग्य आहार नहीं डालना है। जो गॉड मेड फूड है, जो प्रभु ने अपने हाथों से, सूरज भगवान ने अपनी हाथों से पका के दिए हैं, उसको ग्रहण करिए। जब भूख लगे तब लीजिए, जब प्यास लगे तब पानी पीजिए, और आराम से लीजिए। अब आनंद मनाइए, मौज से रहिए जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे। उसके बाद एनिमा भी नहीं करना पड़ेगा आपको, पहले थोड़ा सफाई के लिए करना पड़ेगा, बाद में एनिमा का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब अंदर की गंदगी निकल जाएगी, गवर्नमेंट फूड पे रहेंगे, तो आप मस्ती में जिएंगे अपने जैसे दूसरे प्राणी जी रहे। तो एक सापा हो जाइए और पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना लाइफस्टाइल बनाइए, और हर समय खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।